नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव्स। आज हम चर्चा करेंगे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के। वाराणसी का कायाकल्प करने के नाम पर वाराणसी की पुरानी पहचान पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वाराणसी में 190 मकानों समेत 6 मस्जिदों पर बुलडोजर गरज रहा है। लाल निशान के विरोध में उतरे लोग डीएम को भेजा है पत्र, बोले विकास नहीं विनाश हो रहा है। पिछले दिनों सीएम योगी के निर्देश के बाद दाल मंडी में जिला प्रशासन ने तेज कार्रवाई करते हुए 17.5 मीटर चौड़ी की जाने वाली सड़क पर निशान लगा दिए हैं। अब बुलडोजर चलेगा और सफाई होगी। दाल मंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण को लेकर पिछले दिनों पीडब्ल्यूडी की तरफ से नाप कर लाल निशान लगाए जाने की कार्रवाई का विरोध शुरू हो गया। पीडब्ल्यूडी ने 190 मकानों और 6 मस्जिदों पर लाल निशान लगा दिए, जिससे यह ध्वस्तीकरण के जद में आ गई। इसे लेकर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन ने जिलाधिकारी और पीडब्ल्यू को पत्र भेजकर कड़ा विरोध जताया है। कहा है कि बिना सूचना दिए नापी गई है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन ने डीएम को भेजा पत्र। दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर मोहम्मद यासीन बेहद नाराज हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अधिकारियों को लेटर लिखा है। इस मार्ग पर तकरीबन 6 पुरानी मस्जिदों में से एक लंगड़े हाफिज की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। बिना सूचित वहां पर नपाई क्यों की गई? किसी भी हाल में मस्जिद से समझौता नहीं होगा। ये विकास नहीं विनाश है। जो बसे बसाए लोग हैं उनको उजाड़ रहे हैं, जो गलत है। यासीन ने कहा कि दाल मंडी की ही अन्य मस्जिद को लेकर कोर्ट से स्टे प्राप्त है। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे। मंदिर पर जाने के लिए और विकल्प अपनाए जा सकते हैं। दाल मंडी को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? दाल मंडी में चौड़ीकरण के लिए होगा ध्वस्तीकरण। मोहम्मद यासीन का कहना है, हमने जो लेटर भेजा है उसमें हमने स्पष्ट तौर पर पूछा है क्या सबूत है जो मस्जिद के हिस्से को अवैध बताया गया। मस्जिद कमेटी होने के नाते पहले सूचना दी जाती, फिर वहां पर नाप करवाई जाती। मोहम्मद यासीन का कहना है इस तरह की चीजें त्योहार के समय नहीं होनी चाहिए। मुहर्रम और सावन का त्योहार नजदीक है। सावन के त्योहार में बाबा विश्वनाथ के यहाँ भीड़ लगती है और मुहर्रम में मस्जिदों में। तो लोगों में इस कार्रवाई के बाद उत्तेजना है। उनका कहना है मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार भी नहीं चाहती है कि ऐसे समय में कोई बवाल हो या उपद्रव हो। 21/6/25 को मैंने भेजा है नोटिस, क्योंकि 20 को इन्होंने निशान लगाया जबकि नमाज हो रही थी। तो उसके बाद हमें जब मालूम हुआ तो हमने 21 तारीख को ये लेटर भेजा उन्हें कि आप बतावें किस तरह से आपने इसको जो है वहाँ निशान लगाया और बिना हमें सूचना दिए, बिना हमें जानकारी दिए आप कैसे चले गए और किस आधार पे आपने ये कार्रवाई की। हाँ। हमारी जो मस्जिद लंगड़े हाफिज मस्जिद है, क्योंकि हम उसके देख रेख करते हैं, इसलिए हम उस मस्जिद के बारे में ज़्यादा बता पाएंगे बनिस्बत औरों पे। और लोग भी गए हैं, एक साहब तो जा चुके हैं, एक मस्जिद को स्टे मिल चुका है और हमारे पास चूँकि काज ऑफ एक्शन अब राइज हो गया है, अब हम भी जाएंगे हाई कोर्ट। एक गली को आप चौड़ा करने कह रहे हैं, आप उसको 55-60 मीटर आप फुट चौड़ा कर देंगे, ये क्या मतलब है? सब बिल्कुल ख़त्म ही कर देंगे, नाश कर देंगे। भाई आपके पास बहुत सी विकल्प है, बहुत से रास्ते हैं भाई, बहुत सी जगहें अभी बाकी बची हैं आपके पास। तो अभी तो चलने लायक सड़कें ही नहीं बनी हैं पूरे शहर में। जगह जगह गड्ढे खाए, जगह जगह जल जमाव हो रहा है, जगह जगह सीवर हो, वही ठीक करा लीजिए तो बहुत है। आप लगे हैं एक गली को चौड़ी करने के लिए। इसी बीच दो व्यस्त रास्तों में नई सड़क और चौक को कनेक्ट करती है जो दाल मंडी की सड़क। ये रास्ता 650 मीटर लंबा है जो बेहद सकरा और अतिक्रमण के जद में है। पूरी मार्केट बिना पालिका बाजार के नाम से मिनी पालिका बाजार के नाम से जाना जाता है, जहां कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल एक्सेसरीज सहित कई जरूरत के सामानों के होलसेल और रिटेल कारोबारों का हब है। इस प्रोजेक्ट में प्रभावित लोगों को मुआवजे के लिए 194 करोड़ और यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए 3 करोड़ रुपए की मांग सरकार से की गई है। सिविल वर्क के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है, जिस पर 24 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मई के महीने में इस प्रोजेक्ट के लिए 197 करोड़ का रिवाइज्ड एस्टिमेट प्रशासन ने सरकार को भेजा है।
काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और भीड़ को देखते हुए ये दूसरे रास्ते के विकल्प के तौर पर तैयार किया जाएगा। पहले इस सड़क को 15 मीटर चौड़ा किया जाना था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 17.5 मीटर किया गया है। यहाँ 6 मस्जिदें हैं जिन पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। लंगड़ा हाफिज मस्जिद, निसारन मस्जिद, रंगीले शाह मस्जिद, अली रजा मस्जिद, संगमरमर मस्जिद, मस्जिद मुर्जा करीमुल्ला। अब देखना है करीमुल्ला बैग क्या है प्लान। दाल मंडी वाले इस रास्ते को विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए एक नए रास्ते के रूप में डेवलप करने का प्लान पिछले दिनों तैयार किया गया था। इस सड़क को चौड़ा करने के लिए 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट तैयार किया गया था। इसमें वित्तीय वर्ष 24-25 में 2 करोड़ रिलीज भी किए जा चुके हैं। इस बजट से यहां पर अतिक्रमण हटाने से लेकर मुआवजा की राशि देने तक का काम किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि बनारस में सौंदर्यीकरण के नाम पर सारी पुरानी चीजों को नेस्तानाबूद किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अभी कुछ दिनों पहले एक मशहूर चाट की दुकान उड़ाई गई थी, ठंडाई की दुकान उड़ाई गई थी। धीरे धीरे जो बनारस की जो पहचान थी, गली कूचे, वो पूरी तरह से समाप्त किए जा रहे हैं और एक नया भारत की तर्ज पर नया बनारस डेवलप कर रहा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।